85% है, जब हमारी संख्या इस देश में 85% है, तो इस देश का 85% शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सदन और खजाना हमको चाहिए। हम इनको काम देने के लिए मैं आज आपके बीच में आई तो आपसे कहती हूँ कि इस देश के संविधान ने राइट टू स्पीच दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू प्रीच दिया, जाने कितने राइट कितने अधिकार हो, लेकिन वो सब अधिकार कागजों पर इनसे मिला था इनके घर पर तो बड़ा अच्छा लगा था और आज उनको सुनने का मौका भी मिल रहा है। जोरदार तालियों के बीच में आए दीदी डॉक्टर परवीन पटेल। तो हमें अपने समाज के बीच में जाकर के ये बताना बहुत जरूरी है कि हम हैं किस लिए, हम हैं किस लिए। एक व्यक्ति, एक मानव, एक मनुष्य की इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट मिनिमम, अर्थात एक मानव होने की न्यूनतम कंपल्सरी आपकी जरूरत, अनिवार्य जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान? बिल्कुल नहीं। आपकी जरूरत है शिक्षा, दवाई, रोजगार। हमारी जरूरत है कमाई, पढ़ाई और दवाई। ये सब जानते हैं कि शिक्षा सामाजिक न्याय के विचार का केंद्र बिंदु है, लेकिन ये आपको शिक्षित होने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर आपको शिक्षित करने की नीयत इनकी होती तो इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम के आंदोलन नहीं होते, इस देश में कांवड़ यात्रा नहीं होती, इस देश में लड़ाई होती कि हर बहुजन कब स्कूल जाएगा, इस देश में लड़ाई विश्वविद्यालय बनाने की होती, इस देश में लड़ाई हर हाथ में किताब और रोजगार की होती। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये हमको कांवड़ यात्रा में ढकेल कर, ये हमको सत्यनारायण की कथा में ढकेल कर, ये हमको पूजा पाठ के आडंबर में ढकेल कर एक तथाकथित रिजर्वेशन लेकर के मंदिरों में बैठे हैं, जहां आपको उपदेश देते हैं कि वो माया का त्याग कर दो बच्चा, लेकिन खुद अपनी अंटी में बंधी उस दान पात्र की चाबी का त्याग नहीं कर पाते, जहां आप अपनी मेहनत की कमाई का करोड़ों रुपया दान में दे के आते हैं। उस मंदिर में बैठा वो पंडित आपको रोज देखता है, बहुत अच्छे से पहचानता है, लेकिन आजमा लीजिएगा कि जिस दिन आपको मुसीबत पड़े और उस मंदिर में जाकर के आप पंडित से कहेंगे कि पंडित जी मुसीबत पड़ गई, आपको पता है मैं वो 5 रुपया दे के जाता हूँ, 10 साल से दे रहा हूँ, तो मेरी वो संपदा मुझे वापस कर दीजिए, तो पंडित बड़ी तेज मुस्कुराएगा और बोलेगा, अरे बच्चा, भगवान को दान दिया है, वो माया का त्याग कर। आपसे तो त्याग करा लिया, लेकिन आपकी दी हुई उस दान पात्र को बोलता है कि भगवान को दे दिया। अगर भगवान को दे दिया तो आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, किस भगवान को आपने काजू बादाम पेड़ा खाते देखा? किसी भगवान ने कभी काजू बादाम पेड़ा नहीं खाया। काजू बादाम पेड़ा और आपके मेहनत की कमाई का मेवा तो वहां मोटी तोंद वाला वो ब्राह्मण खा रहा होता है। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि अपनी मेहनत की कमाई का एक इंच भी, एक चवन्नी भी इनको मत दीजिएगा। अगर अपने घर की गुल्लक में डालोगे तो कल बुरे समय में आपकी हारी, बीमारी, शिक्षा, शादी में काम आएगा, आपके बच्चों और आपके भविष्य के लिए काम आएगा। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि नौकरी बहुत जरूरी है, क्योंकि नौकरी अगर होगी तो हमारी जेब में हमारी मेहनत का पैसा होगा। इस बात को ये जानते हैं कि अगर आपको शिक्षा मिल गई, अगर आपको नौकरी मिल गई, तो आप तर्क करोगे और इनके सामने ठीक ना मान करके अपनी जेब से अपने परिवार और समाज का निर्माण कर दोगे। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू है, आरक्षण लागू हो गया है, तो नाक टेढ़ी करके, मुंह सिकोड़ करके थोड़ी बहुत मजबूरी में थोड़ी बहुत नौकरियां तो दे ही रहे हैं, लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों का क्या? जब हमारी संख्या इस देश में 85% है, जब हमारी संख्या इस देश में 85% है, तो इस देश का 85% शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सदन और खजाना हमको चाहिए, हम इनको काम देने के लिए नहीं हैं। मैं आज आपके बीच में आई तो आपसे कहती हूँ कि इस देश के संविधान ने राइट टू स्पीच दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू प्रीच दिया, जाने कितने राइट, कितने अधिकार हो, लेकिन वो सब अधिकार कागजों पर है। कागजों पर है कि नहीं है? वो सारे अधिकार कागजों पर है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि अगर अधिकार मिले हैं हमारे ग्रंथ में तो अधिकार हमको चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो तुम्हारा गिरेबान पकड़ के हलक से निकाल लेंगे। ये बहुजनों की सरकार है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ और आप लोगों का साथ और आह्वान करने आई हूँ कि ये लड़ाई अगर हमारे अस्तित्व की है, हमारे उन पुरखों ने जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापित करने के लिए, चाहे पेरियार रामास्वामी हो, चाहे महाराज बिजली पासी हो, चाहे कृष्णा मुंडा हो, चाहे छत्रपति साहू महाराज हो, चाहे महाराज काशीराम जी हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे राममनोहर लोहिया हो, चाहे डॉक्टर सोनलाल पटेल हो, इन सभी ने अपनी जिंदगी को होम किया है ताकि हम अपनी जिंदगी और अपना भविष्य बेहतर कर सके। इन्होंने अपने हाथों के फल से इस देश को रहने लायक बनाया है, और आज इस देश के वो 15% लोग जो ब्रिटिश शासन काल में उनके तलवे चाट करके अपनी जान बचा रहे थे, वो आज राष्ट्र निर्माण के नाम पर हम लोगों की, हम बहुजनों की इस देश में पहचान पूछ रहे हैं। मैं झूठी हूँ ऐसे 15% लोगों के ऊपर कि तुम क्या हमारी पहचान का आकलन करोगे। हम अगर हाथ भी घुमा देंगे तो तुम लहरों की, समुद्र की लहरों में बह जाओगे। मैं आप लोगों से कहने आई और आप लोग का आह्वान करने आई हूँ कि बहुजन होने पर फक्र है, शूद्र होने पर फक्र है। शूद्र पैदा हुई हूँ और गर्व में शूद्र मरूंगी भी। लेकिन आप लोगों के बीच में ये पुनः संकल्प दोहराती हूँ कि जब तक इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक मैं लगातार आंदोलन करती रहूंगी। अगर आप लोग साथ देंगे, हौसला देंगे, तो लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। और कहीं अगर आप बीच में साथ छोड़ देंगे तो आपको याद करते करते 100 कदम आगे बढ़ जाऊंगी। अंत में अपनी बातों को समाप्त करते हुए सिर्फ ये कह करके रजा लूंगी कि याद रखिएगा कि वक्त हर किसी को मिलता है, वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने को, लेकिन इतिहास गवाह है जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिली अपना वक्त बदलने को। नमो बुद्धाय।